हमारे देश में 3 समस्याओं का समाधान गोत्र के जरिए हो सकता है: जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद। 2000 साल पहले भारत में कोई जाति नहीं थी। कास्टिज्म और क्रिश्चियनिटी लगभग एक साथ आई दुनिया में। भारत में कास्टिज्म और दुनिया में क्रिश्चियनिटी लगभग एक साथ में आई है। उसके पहले यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं थी। जो काम करता था उसको उसी, जैसे तेल निकालने वाला तेली, इस तरीके से प्रोनाउंस कर देते थे, लेकिन कास्ट सिस्टम नहीं था। और हमारे यहाँ पूरा वेरी करता था। जो ये काम किया, पैदा हुआ ब्राह्मण के घर में काम किया बिजनेस वाला, वैश्य कहलाया। पैदा हुआ ब्राह्मण वैश्य के घर में काम किया ब्राह्मण वाला, तो ब्राह्मण कहलाया। तो पैदा हुआ शूद्र के घर में काम किया फौज वाला, तो क्षत्रिय कहलाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो दशरथ और क्या बोलते हैं, विश्वामित्र है। एक ही परिवार के विश्वामित्र ब्राह्मण कहलाए, दशरथ जी क्षत्रिय। भीष्म पितामह और क्या कहते हैं, वेदव्यास जी ब्राह्मण कहलाए और भीष्म पितामह क्षत्रिय, एक ही परिवार के। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। कोई कास्टिज्म नहीं था। अगर कास्टिज्म होता, केवल क्षत्रिय ही फोर्स में जाते, क्षत्रिय सेना में जाते, तो जरासंध का मुख्य सेनापति एकलव्य का पिता कैसे बन जाता? एकलव्य के पिता जरासंध के मुख्य सेनापति थे, जबकि एकलव्य तो दलित परिवार से था। इसलिए अखंड, अगर केवल क्षत्रिय ही राजा बनते तो कर्ण अंग देश का राजा कैसे बन गया? क्योंकि कर्ण की पहचान तो सूत पुत्र की थी। मैं कुछ बताना यह चाह रहा था, अभी भारत में जो हिंदू समाज है लगभग 10,000 जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, 10,000 के आसपास। लेकिन गोत्र टोटल 100 है। 115 जो मेनली ज्यादा यूज में है, 100 के आसपास। अगर हम लोग अपने नौनिहालों का गोत्र लगाना शुरू कर दें तो उसका फायदा यह होगा, जो 10,000 में बटे हुए हैं ये 100 में जुड़ जाएंगे। एक फायदा यह होगा कि भारद्वाज गोत्र या गर्ग गोत्र या कश्यप गोत्र केरल में भी है, कश्मीर में भी है, बंगाल में भी है, गुजरात में भी है। इसका मतलब हम अगर अपने नौनिहालों का गोत्र छोटे बच्चों को लगाना शुरू कर दें तो 20-25 साल के बाद पूरे भारत में क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। जो गोत्र तमिलियंस का है वही गोत्र कन्नड़ का है, वही गोत्र बंगालियों का है, वही गोत्र बिहारियों का है। इसका मतलब गोत्र लगाएं तो भाषावाद खत्म हो जाएगा। और जो, जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, यहां ब्राह्मणों का गोत्र भारद्वाज है। अयोध्या में क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज है। मुजफ्फरनगर में जाटों का गोत्र भारद्वाज है। हरियाणा के हिसार के एरिया में सैनी, जो ये सब्जी का काम करते हैं, इनफैक्ट आज की डेट में वो एससी में, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, सैनी का भी गोत्र भारद्वाज है। अभी मैं इसके पहले सिरोही में था, राजस्थान के। मैंने कहा भाई किसका किसका भारद्वाज है? एक वैश्य थे, उठे, व्यापारी थे, बोले मैं जी अग्रवाल हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज है। एक वहां ठाकुर उठे, बोले मेरा गोत्र भारद्वाज है। मैं बिलासपुर में था इसके पहले, मैंने बिलासपुर में किसका किसका है? वहां एक पटेल उठे, बोले जी, और एक यादव, बोले जी मैं भी भारद्वाज हूं। तो यादव भी भारद्वाज, पटेल भी भारद्वाज। मैं एक पर्टिकुलर गोत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने केवल अपना पूछ लिया था। गोत्र सिस्टम क्या था? पहले जो ऋषि थे उनका एक आश्रम था, उस आश्रम से कनेक्टेड जितने लोग थे वो सारे वही टाइटल लगाने लग गए। जैसे आज की डेट में एक राधा स्वामी, एक सत्संग है उधर व्यास, हाँ, तो वो अपने आप को राधा स्वामी लिखने लग गए। ऐसे जो हमारे ऋषि मुनि थे जिनका आश्रम था, उस आश्रम में गाय चराने वाला भी भारद्वाज, जैसे उदाहरण के भारद्वाज गोत्र, तो भारद्वाज जी के आश्रम में सब्जी पहुंचाने वाला भी भारद्वाज, गाय को नहलाने वाला भी भारद्वाज, गाय का दूध निकालने वाला भी भारद्वाज, चारा खिलाने वाला भी भारद्वाज, यज्ञ कराने वाला भी भारद्वाज, आश्रम की रक्षा करने वाला भी भारद्वाज, आश्रम में चंदा देने वाला भी भारद्वाज। जितने लोग उनको मानते थे सब भारद्वाज हो गए। यानी चारों वर्णों के लोग एक गोत्र में आते हैं। इसलिए जितने, चाहे भारद्वाज गोत्र हो, चाहे गर्ग गोत्र हो या कश्यप गोत्र हो या जितने भी गोत्र हैं, आपको ये चारों वर्णों में मिलेंगे
भारत के हर कोने में मिलेंगे, हर भाषा बोलने वाले मिलेंगे। तो वास्तव में अगर सनातन धर्म को जोड़ना है, भारत को एक करना है, तो हमें धीरे धीरे कास्ट से निकल के अपने गोत्र पे जाना चाहिए। कम से कम नेक्स्ट जनरेशन का अगर हम गोत्र लिखना शुरू कर दें, कश्यप गोत्र, भारद्वाज, जो भी है, गर्ग, जितने भी गोत्र हैं, अत्रि, अंगिरा, तो अगले 20-30 साल के बाद इतना ज्यादा जो डिवीजन है, ये डिवीजन खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।